हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखिए, कल फिर से शेयर बाज़ार में कामकाज शुरू होगा और जब दिवाली के दिन नज़दीक आ चुके हैं तो शेयर बाज़ार की तरफ काफ़ी लोगों की नज़रें हैं। लेकिन आने वाला वीक हमारी बाज़ार की दिशा और दशा तय कर देगा। क्यों कि इस हफ्ते के दौरान हम देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्फोसिस, L&T फाइनेंस, L&T, एंजल वन जैसे दिग्गज कंपनियों के सितंबर 24 एंडेड क्वार्टर 2 का रिजल्ट जाहिर होगा। विप्रो की भी बोर्ड बैठक है जिसमें शायद बोनस की घोषणा की जा सकती है। ये 16 तारीख को है। और सबसे बड़ी बात कि HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट भी 19 अक्टूबर को है। मतलब देखिए, HDFC बैंक और कोटक बैंक का रिजल्ट अगर अच्छा आ जाए तो बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मूवमेंट रह सकती है। लेकिन यहाँ जो और तो वाली बात है, और रिलायंस का रिजल्ट काफ़ी मायना रखता है, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था कि आपको ये देखना है कि कैसा रिजल्ट आता है। अगर अच्छा रिजल्ट आ गया और बोनस की रिकॉर्ड डेट का भी अनाउंसमेंट हो गया तो ये शेयर में गिरावट तो बंद हो जाएगी और धीरे धीरे वो फिर अब तेजी का रुख ले सकता है। और एक ये तो हुई रिजल्ट्स की बात। और हमारे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI के फिगर हैं वो 14 को आएंगे शाम को, इस पर भी नज़र बनानी है। बैंक ऑफ जापान की भी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आने वाली है और चाइना का एक और नया पैकेज शायद अनाउंस होने वाला है, जो कि इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अगर ये स्टिमुलेट्स हमारे इस वीक में आ गया तो भारतीय शेयर बाज़ार को दिक्कत हो सकती है। इसलिए कि देखिए, लास्ट वीक FII ने ओवर 59,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली के शेयरों बेचे थे और उसमें से आधे के करीब तो लास्ट वीक में ही, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही सेल कर दिए गए। तो अगर स्टिमुलेट्स आ जाता है और बिकवाली आ सकती है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हमारी कंपनियों के रिजल्ट इतने खराब नहीं आएंगे, अच्छे ही आएंगे। ये इस बात को आप नोट कर लें और पॉजिटिव रहे। और अब जिसकी बात हो रही है, बहुत बड़ा चढ़ा के जिस बोला जाता है न्यूक्लियर वॉर, ईरान, इजराइल, मिडल ईस्ट, ऑयल क्राइसिस। हालांकि ऑयल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, 79 USD पर बैरल चल रहा है, जो कि बड़ा है। लेकिन इसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ है एज फार एज इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इज कंसर्न। मैं आपको बता दूं कि इजराइल का इंडेक्स, जिसको तेल अवीव इंडेक्स बोला जाता है, संक्षिप्त में TA125 लिखा जाता है, वो संडे को भी इजराइल की मार्केट चालू रहती है ट्रेडिशनली,
तो आज वहाँ तेजी है। आप ये सोचिए कि जिस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम सुन रहे हैं और डर रहे हैं, तो इज़राइल जिसका सेंटर है, जिस कॉन्फ्लिक्ट का वन ऑफ द सेंटर, उधर की बाजार में, उधर की शेयर बाजार में आज तेजी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ग्लोबल क्रूज दिखे, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इज़राइल का मार्केट बढ़ रहा है तो हमारा मार्केट क्यों गिरेगा? लेकिन हमें जो करना है, इस वीक में हम हेजिंग को ही पकड़ेंगे। देखिए, हेजिंग से आपका मुनाफा कम होगा तो लॉस भी कम होगा, लेकिन बीच बीच में अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे, क्योंकि हेजिंग के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें एक बार पोजीशन बना के बैठ जाना है आराम से अप टू द एंड, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, कई वीडियोस में आप सुनते होंगे कि आप इसको लेके बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, हेजिंग करके आराम से बैठ जाओ। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते रहें। और अगर आपको ऐसा लगे कि अभी मंदी का माहौल नहीं आएगा, नहीं हो सकता है बाकी के ट्रेडिंग सेशन में, तो आप पुट को बेच के लॉस भी बुक कर सकते हैं छोटा सा। ऐसे करके आपको बैलेंसिंग करना है आपकी हेजिंग पोजीशन, उसको लेके बैठ नहीं जाना है, माइंड वेल। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, रिलायंस में हेजिंग ट्रेड के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। एक और आप एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेके बैठ जाइए, पुट लेके बैठ जाइए। इसके साथ साथ HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में भी आप कॉल और पुट दोनों की पोजीशन बना सकेंगे। जैसा रिजल्ट आएगा आपको पता लगेगा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है, शेयर भाग रहा है, तो आप कॉल में बने रहिए, और रिजल्ट अगर वीक आता है तो आप पुट में बने रहिए। फिर दोनों में से एक पोजीशन कट करके स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। जब आपको पता लगे कि नहीं रिजल्ट अच्छा आया है, तब तो HDFC बैंक में गिरावट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, पकड़ना है इसको, कॉल ही पकड़ना है। और कोटक में भी आपको यही करना है कि जैसे रिजल्ट आपको पता लग जाए कि अब ये अच्छा रिजल्ट आया है, काफ़ी उम्मीद से बेहतर रिजल्ट आए हैं, तो आप कॉल में बने रहेंगे और पुट को आप स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ये स्ट्रेटेजी है कोटक और HDFC बैंक में। रिलायंस में भी कॉल और पुट दोनों का ट्रेड लेके आपको देखना है। जैसे रिजल्ट आएगा, आपको लगेगा रिजल्ट अच्छा है, तो पुट से निकल जाना है और कॉल में ही बने रहना, आपको प्रॉफिट होगा। मैं ऐसा मानता हूँ आपको प्रॉफिट होगा। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या करना है? देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि अगले हफ्ते इम्प्रूव होगा। 24,964 पे खड़ा है निफ्टी। अगर वो 25,030 से ऊपर जाता है, चंद मिनटों तक ये बना रहता है, तो बाजार में बुल्स की वापसी हो सकती है और निफ्टी बढ़ सकता है। और बैंक निफ्टी में अगर रिजल्ट अच्छे आए, कोटक बैंक और HDFC बैंक, साउथ इंडियन बैंक और भी एंजल वन, ये सब रिजल्ट अच्छे आएंगे तो बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा, क्योंकि डाउ जोन्स फ्राइडे को काफ़ी बड़ा है।
तो उसमें मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बैंक निफ्टी में उछाल आ सकता है नेक्स्ट वीक में। तो हमें क्या करना है, देखिए कल जब मार्केट शुरू होगी तो हमें पता नहीं है कि वो गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी। तो कल ही आपको ट्रेड लेने हैं, तो आप देख लीजिए कि मार्केट कहाँ जाता है, कहाँ खुलता है। अगर गैप डाउन खुलता है तो आप पुट ले लेंगे एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का, और इसका प्राइस मूवमेंट को देखने के बाद आप कॉल में भी एंटर होंगे सेम स्ट्राइक प्राइस के साथ। आपको देखना है क्या होता है। जैसे आपको लगे कि कॉल चलने लगा है, पुट से निकल जाएगी। आपको ऐसा लगे पुट चल रहा है, कॉल से निकल जाएगी। यही तो हमें करना है। और मारुति का जो ऑप्शन है उसके बारे में मैंने अगले वीडियो में भी बताया, उसको आप ले सकते हैं एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का 13,000 का या 12,900 का, उसके स्ट्राइक प्राइस आप देख लेना और आपके वॉलेट के अनुसार आप मारुति में ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि दशहरा में कारों की बिक्री धूमकर हुई है, जमकर हुई है दशहरा में बिक्री। अब शरद पूर्णिमा भी आने वाली है, उसमें भी बिक्रियां होती है। फिर धनतेरस और दिवाली 1 नवंबर, दिवाली 1 नवंबर को है, तो दिवाली को छोड़ दे, वो नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाएगा। लेकिन धनतेरस आती है बीच में, तो शायद मारुति के ऑप्शन में भी आपको मुनाफा हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना कि जब जब प्रॉफिट मिले तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के रुआब से उसमें आपको निकल जाना है। अगर लॉस भी होगा तो कम होगा अगर आप ये स्ट्रेटेजी करेंगे फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट वाला। अब देखिए 100 रुपये कम हुए, 200 कम हुए, 300 कम हुए, यार बहुत हो गया, लॉस बुक कर लो। जब मार्केट में टर्न अराउंड हो तब आप जो कॉल या पुट आपने सेल कर दिया है उसी कॉल या पुट को फिर से कम दामों में आप लेके अपने लॉस को भी कम कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि एक तरफ आपका प्रॉफिट होता रहेगा, दूसरी तरफ आपकी लॉस कम होती रहेगी। तो ये भी एक प्रॉफिट ही है। मान लीजिए कि आपने कोई पुट ऑप्शन को 125 में सेल कर दिया और फिर मार्केट बढ़ने लगा और आपको ओवरऑल ऐसा लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा इस वीक में, तो फिर आप उसी पुट को फिर कम दाम में खरीद पाएंगे। 125 में आपने बेचा था, वही पुट अभी आपको 110 रुपये में मिल रहा है। मतलब वो 1500 रुपये जो आपने कम में लिए वो इतना लॉस आपने कम कर दिया। अगर 125 में नहीं आप सेल करते थे तो अभी आपको इसको 110 में सेल करना पड़ता। तो इस तरह से बैलेंसिंग करते करते आपको हेजिंग पोजीशन में एंटर होना है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको बेनिफिट होगा। लेकिन लेके बैठ जाने की जो बात है वो कृपया कभी ना करें ऐसा। हाँ, हमारे सर्क्यूमटेंसेस अगर ऐसे हैं कि हम तो किसी कारणवश बाहर जाना है और हम मार्केट के साथ नहीं जुड़े रह सकते हैं तो अलग बात है। लेकिन फिर भी अब तो उसका भी सॉल्यूशन है, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में आप देख के मार्केट के कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में रखनी है। देखिए डिफेंस सेक्टर के शेयरों पर ध्यान दीजिए, बढ़ेंगे ये और, जैसा कि मैंने मेरे अगले वीडियो में बताया है। दिवाली पिक में डिफेंस शेयरों को शामिल करिए, मुहूर्त ट्रेडिंग में भी कोई शेयर लीजिए। विप्रो में बोनस आ सकता है, तो आईटी सेक्टर के शेयरों में भी
बढ़ोतरी होगी। देखिए इन्फोसिस का जो रिज़ल्ट है वो 19 तारीख को है, 19 अक्टूबर, तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो आप इसमें भी हेजिंग कर सकते हैं। लेकिन कैसा हेजिंग? जैसे आप देखेंगे 19 तारीख को मान लो शाम को रिज़ल्ट आएगा, आपको पता लग जाएगा कि रिज़ल्ट अच्छा आया है और वो नेक्स्ट डे गैप अप खुलता है, तो पुट में से निकल जाना है, निकल जाना। फिर अगर आपको ज़रूरत लगे तो यू कैन अगेन एंटर इन द पुट। ऐसा तो नहीं है कि ये बेच दिया तो अब बस हम हेल्पलेस हो गए, अब हम नेक्स्ट टाइम एंटर नहीं हो पाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इस चीज़ों को समझे, आप अपने रूप से एनालाइज करें, मॉक ट्रेडिंग करिए। अगर आप मान लो कि आप एक नोटबुक में लिख लो कि भाई इन्फोटेक का मैंने 2000 का कॉल लिया और 2000 का पुट लिया, फिर आप ऑब्जर्व करिए, मॉक ट्रेडिंग, आपको पता लगेगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। ये बात आपको जिंदगी भर काम आएगी, क्योंकि बाजार में ऐसे इवेंट्स आते ही हैं जब हम अनडिसिसिव हो जाते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगा। कोई डेंजर अगर मंडरा रहा है, तो कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन वाली बात है जो, तो बाजार इनडिसिसिव रहता है कि कैसा रहेगा मार्केट, बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, पता जब नहीं होता है तो आप हेजिंग में जाइए। लेकिन आपको उसमें ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लेके बस बैठ जाना है, ये बात भूल जाइए। आपको ज़्यादा एक्टिव रहना होगा। ऐसा नहीं है, आप ऐसी होप में मत रहिए कि बाजार सुधर जाएगा या बाजार और गिरेगा। कुछ भी हो सकता है। यहाँ आपको कुछ मिलता है, ले लीजिए, अपने पॉकेट में डाल दीजिए, फिर पोजीशन बना लीजिए। अगर इससे क्या होगा कि आपके पुट की लॉस भी कम होती जाएगी। मान लो कॉल बढ़े और आप प्रॉफिट लेते जा रहे हैं, तो कॉल पुट की लॉस भी कम हो जाएगी इससे, और फिर अचानक मार्केट टर्न लेगा और पुट बढ़ चलने लगेंगे, तब आपको अच्छा सा मुनाफा होगा। ऐसा बनता आया है शेयर बाजार में, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा ये एजुकेशनल संवाद है। मैं किसी शेयर के बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अगर आपको कोई लॉस हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं रहेगी, ये कृपया आप नोट कर लें। और जमकर सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं 5000 तक मेरे सब्सक्राइबर को ले जाना चाहता हूँ एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन जिस स्पीड से अब जो बढ़ रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर, तो मुझे लगता है ये बहुत ही स्लो है। तो मैं उन लोगों को तो खास रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग मेरी चैनल देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनको कि कृपया आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। बस, तो आज यही बात है। कल मैं ये मॉर्निंग में कोई अपडेट आएगी तो आपको दे दूंगा। उम्मीद ये है कि कॉन्ट्रा ओपिनियन थियरी को भी आप याद रखें। सब बोलते हैं मार्केट गिर जाएगा, मार्केट टूटेगा, लेकिन कुछ चमत्कार भी हो सकता है। ये शेयर बाजार है। ओके, गुड नाइट टू ऑल।